मुजद्दिद मियत हाज़रा मुय्यद मिल्लत ताहिरा साहिब हुज्जतुल काहिरा हज़रत इमाम शाह अहमद रज़ा फ़ाज़िल मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खूबसूरत अफ़कार व नज़रियात की तरवीज के लिए इस खूबसूरत नशिस्त का एहतमाम किया। अल्लाह ताला आने वालों को और इंतज़ाम करने वालों सबको इसका बेहतरीन सिला अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें दीन के कामों में इखलास अता फ़रमाए। हर रियाकारी, हर तसन्नो, हर बनावट से अल्लाह हमें महफूज फरमाए। आपका इंतज़ाम मुकम्मल है माशाल्लाह और बड़ा खूबसूरत है और ढेर सारा है। आप लोग बैठ जाएं, इंतज़ामिया के चंद लोग रहें, बाकी बातें नहीं करें। और पीछे माशाल्लाह जगह मौजूद है, जब कोई हज़रात तशरीफ़ लाएंगे तो इंशाल्लाह बैठ जाएंगे। वैसे भी सदर, ऐवान सदर में भी सदर होता है और अपने घर में भी सदर ही होता है। उसकी कुर्सियों का उसके लिए मसला नहीं होता। मैं तो खुद बड़ा परेशान था कि छोटा आदमी हो तो इतनी बड़ी कुर्सी रख दी है, कोई छोटी सी भी होती तो काम सही चल जाता। ये सिर्फ एक रुकावट है नफ्स की, एक रुकावट है। बड़े अलकाबात मुझे दिए मेरे हजरत ने, अल्लाह इन्हें बेहतर जज़ा दे। लेकिन ये होता है, आला हजरत ने फरमाया है कि बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, हमारा मिटते मिटते भी नाम हो ही जाएगा। नाम छुप जाते हैं, काम हमेशा बोलता रहता है। दुआ फरमाए अल्लाह कोई काम करने की तौफीक अता करे। आप मेरी बात पे तवज्जो करेंगे, कितनी प्यारी टेक है मेरी कुर्सी के पीछे, पर मैंने लगाई कोई नहीं, इसलिए कि जब बंदा टेक लगाता है तो सुस्त हो जाता है। तो आप थोड़ा सा, जिनके लिए मुमकिन हो वो चुस्त होके बैठे। कोई एक बात भी ऐसी नहीं की जाएगी जिसका मकसद ये हो कि वक्त जरा थोड़ा गुजर जाए, बल्कि जो ज़रूरी और अहम बातें होंगी वो आपकी खिदमत में अर्ज की जाएंगी। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने ज़माने के हजरतों में सबसे बड़े हैं, इसलिए उन्हें आला हजरत कहा जाता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जद्दोजहद में गुजारी। अल्लाह ताला का एक उसूल है कि काफिर भी अपने लिए मेहनत करे तो अल्लाह उसकी मेहनत ज़ाया नहीं करता। ये नहीं हो सकता कि काफिर सुबह से शाम तक मेहनत करे तो अल्लाह उसे रोटी ना दे। ये उसका उसूल है। मेहनत करने वाले की मेहनत अल्लाह ज़ाया नहीं करता। आला हजरत का कमाल ये है कि उन्होंने मेहनत भी सही की और मेहनत करने के लिए जो रंग इख्तियार किया अल्लाह के फजल से वो भी बिल्कुल दुरुस्त था। और फिर उन्होंने जद्दोजहद की तो खुलूस के साथ की। आज आला हजरत को ये अल्लाह ने शान अता फरमाई है कि हर मस्जिद के हर जुमे के बाद उनका सलाम पढ़ा जाता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और हर यूनिवर्सिटी में आला हजरत पर तहकीक होती है। डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन, जिन लोगों ने रियाजी इजाद की है ना, उनमें एक नाम है, जो मैथ के उसूल बनाने वाले लोग हैं, उनमें सर ज़ियाउद्दीन का नाम है। उनसे लेकर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तक। एक होता है एक आदमी महफिल का है पर यूनिवर्सिटी का नहीं है, माहौल होता है लोगों का। फ़ाज़िल बरेलवी का कमाल ये है कि मस्जिदों में भी उनका नाम गूंजता है और यूनिवर्सिटियों में भी गूंजता है। हर जगह उनका डंका है, हर जगह। और वो खुद कहते हैं सब ये सदका है अरब के जगमगाते चांद का, नाम रोशन जिसने तेरा ए रजा है कर दिया। कुरान पाक ने ना सूफिया की, औलिया की एक जमात गिनवाई है। मैंने अर्ज किया जी मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा जैसे बोल रहा हूं, तो ठंडे आदमी के लिए जरूरी होता है कि उसे चुप करके सुना जाए। तो आप माशाल्लाह तशरीफ ले आए, अब आज गए तो मेरी या किसी की नजर ना पड़े तो रब रसूल की तो पड़ रही है नहीं। आप थोड़ी देर मेरी बात पे तवज्जो करें और बैठ जाएं। पीछे आने वाले दोस्तों को एक दोस्त बिठाता जाए और बाकी मेरी बात पे तवज्जो करें। एक सूफिया हमारा ना आज ज़हन ये बन गया है कि सारे मेरी तारीफें करें, सारे मुझे अच्छा कहें। हमें ना इस जमाने में बड़ी मुश्किल का सामना है। तारीफें, प्रोटोकॉल, ये आना जाना। पीर भी वजीर भी प्रोटोकॉल मांगता है, पीर भी प्रोटोकॉल मांगता है। अगर वजीर रोड पे चढ़ जाए तो फिर भी रोड बंद है, और अगर कोई पीर चढ़ जाए तो रोड फिर भी। बस सारे बस किसी तरीके से प्रोटोकॉल करें। लेकिन अल्लाह करीम ने सूफिया की, औलिया की, उलमा की एक ऐसी जमात का जिक्र भी किया है जिन्हें लोगों ने बुरा भला कहा,
जिनकी लोगों ने मुजम्मत की। इको थोड़ी कम हो जाए मेरे भाई, इसकी मुजम्मत की, बुरा कहा लोगों ने, लेकिन उन्होंने किसी के बुरा कहने की कोई परवाह नहीं की, वो अपना काम करते रहे। कुरान मजीद फरमाता है युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। जब वो दीन का काम करते हैं तो लोग उनको मलामत करते हैं, उन्हें बुरा कहते हैं, उनके बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें होती हैं। फरमाया वला यखाफून लौमत लाइम, वो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह, वो ये नहीं देखते जमाना क्या कह रहा है, वो ये देखते हैं कि मेरा रब और उसका रसूल क्या फरमा रहा है, वो परवाह नहीं करते। उनके इस अमल को उनका रब क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, ये उन पर अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का फजल है कि वो परवाह नहीं करते और काम करते, ये उन पर अल्लाह का फजल है। और युतीहि मन यशा, अल्लाह ये फजल उसे देता है जिसे वो पसंद फरमाता है। भाई आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने काम किया और मजबूत दलाइल के साथ काम किया। 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, कुरान पाक का तर्जुमा लिखा, तफसीर के उसूल बयान किए। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दीन का काम तजदीदी बुनियादों पर किया। उन्होंने दोबारा मुझे गुजारिश करनी पड़ रही है, अगर हो सके साउंड थोड़ा सा, मैं साउंड वाले को भी ज्यादा काम नहीं बताता, मुझे डर लगता है। एक साउंड वाले से मैंने कहा कि तू इतनी महफिलें सुनता है तो नमाज क्यों नहीं, तू नमाजी नहीं हुआ ना, तूने दाढ़ी रखी है। कहने लगा हजरत साहब जो मौलवी भी आता है हमसे तो झगड़ा करके चला जाता है, तो हम पे क्या असर होना है। उस वक्त का मैं ये काम भी जरा बच के करता हूँ, तो अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बस इतनी समझ आए, लोगों को मेरी बात की समझ आए, बस इतना काफी है। ये अब तो ये साउंड बन गया ना, क्योंकि हमारा सुरीले लोगों से वास्ता हो गया है, वरना हमारे बुजुर्गों ने इसका नाम रखा है मुकब्बिरुस सौत, आवाज पहुंचाने का आला। बस जिससे आवाज जरा थोड़ी सी दूर चली जाए, बस ठीक हो गया जी। आप हजरात गौर फरमाइएगा, उन्होंने काम किया हर नहज पर। और फिर मजे की बात यह है कि इतनी ज्यादा किताबें लिखी और इन किताबों के साथ शायरी भी की। फतवे के लोग खुश्क होते हैं, फतवा देने वाले लोग खुश्क होते हैं। रोना धोना, किसी की अकीदत करना, मेरी तरह के जो थोड़ा बहुत लफ्ज पढ़ने के काबिल हो जाए, उनका तो मुर्शद भी कोई नहीं होता, खुद ही पीर होते। लेकिन फाजिल बरेलवी की अकीदतें भी कमाल की, उनकी शायरी भी कमाल की, और फिर इसके साथ साथ इमाम अहले सुन्नत का कमाल देखे कि शागिर्दों को भी वक्त दे रहे, मुरीदों को भी वक्त दे रहे, गरीबों की मदद भी हो रही है। और फिर सबसे बढ़कर ये कि जब सारे काम से थक जाते हैं तो किसी नात खां को बुलाते हैं, कहते हैं मदीना बड़ा याद आ रहा है, मुझे 2 बोल मुस्तफ़ा की नात के तो सुना दे। अपनी जिंदगी लगा दी, इल्म हासिल किया तो कमाल इल्म था। 70 से ज्यादा उलूम जानते थे इमाम अहमद रजा। तवज्जो है मेरी बात पर? 70 से ज्यादा कुरान, तफसीर, हदीस, उसूल हदीस, फिक, उसूल फिक, अस्माउर रिजाल, हिंदसा, बदी, मानी, फलसफा, मंतक, और जो इमदादी उलूम होते हैं ना, जैसे रियाजी है। उलमा का काम तो नहीं ना रियाजी सीखना, लेकिन आला हज़रत बहुत बड़े रियाजी दान भी थे। तस्वीरें एक आदमी खींच ले जी, बाकियों को दे देना, एक बंदे की ड्यूटी लगा दें, वो खींच ले। तस्वीर को भी हमने फर्ज किफाया समझ लिया, हालांकि ये बड़ी जरूरत के लिए जायज है। वो पहले कभी कोई किसी नेक आदमी से मिलता था तो कहता था हजरत जी दुआ करना, अब मिलता है तो कहता है मुंह इधर करना, जरा सेल्फी लेनी है। अब तो हर चीज का रंग ही बदल दिया है। हमारे बच्चे और कुछ बने ना बने मूवी मेकर बन गए। इतना जरूरी काम नहीं जितना हमने समझ लिया। आप आज लाइव सुन के देखें भला लाइव किस तरह सुना जाता है। तो एक आध आदमी ये काम कर ले जो जरूरी है, बाकी उससे शेयर कर लेना, बाद में ले लेना। मैं चाह रहा हूं कि मेरी बात आप बस सुन ले कुछ देर के लिए, चलो असर करे न करे, सुन तो ले मेरी फरियाद। और नहीं है दाद का तालिब ये बंदा है आजाद, ये भी जरूरी नहीं कि आप दाद दें, बस सुन ले खाली। भाइयों कमाल उलूम उन्होंने हासिल किए। मैंने शुरू में अर्ज किया कि जिन लोगों ने रियाजी इजाद किया ना, जिन्होंने लिखा है कि अलजबरे की ये तुकून है, ये ज्योमेट्री के उसूल हैं, जिन्होंने उसूल बनाए फिर जवाब मुरत्तब किए, उनमें एक नाम है डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन का। उनकी किताबें आज भी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं। ये आदमी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रियाजी के उस्ताद थे। तो चूंकि ये तैयार कर रहे थे, इजाद कर रहे थे, बहुत सारी चीजें बना रहे थे, तो एक मसले में उलझ गए।
पूरे हिंदुस्तान के रियाजीदानों को खत लिखे। जब मसला हल ना हुआ तो इन्होंने इरादा किया कि ऑस्ट्रेलिया जाऊं, वहां एक सुना है बड़ा अच्छा रियाजीदान है, वीजा अप्लाई कर दिया, टिकट बनवा ली। इनके एक कुलीग थे यूनिवर्सिटी में जो इस्लामियात के उस्ताद थे, उनका नाम था सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी। आला हजरत के मुरीद और खलीफा थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो उनसे मुलाकात हो गई सरे रात। तो कहने लगे शाह जी मैं एक मसले में उलझ गया हूँ रियाजी के, मेरे लिए दुआ करना। तो शाह जी वर्कर आदमी थे, वर्कर बंदे का काम होता है बंदे को काबू करना। शाह जी कहने लगे क्या मसला है? कहने लगे रियाजी का मसला है, तो मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं बस। शाह साहब कहने लगे ऑस्ट्रेलिया बाद में जाना, पहले मेरे पीर से मिल लो। तो जो मौलवियों के बारे में आज लोगों का ज़हन है, उस जमाने में भी वही था कि इनको क्या पता, मौलवी साहब को क्या पता है जी। वो जो बीए कर लेता है वो दरस निजामी के आलिम से आके पूछता है तुम्हारी तालीम कितनी है। वो खुदा के बंदे, इसने दरस निजामी पढ़ा हुआ है, वो कहता है जी मैं दरस निजामी का आलिम हूं। नहीं वो तो ठीक है, पढ़े हुए कितना है भाई, वो क्या बताए तुम्हें, क्या बात करते हैं साहब, बेटे बैठ बैठ शाबाश। तो आला हजरत के पास वो जब कहा ना कि मेरे पीर के पास चले, तो वो कहने लगे सर ज़ियाउद्दीन के मेरे दिल में ख्याल आया कि मौलवी साहब का रियाजी से क्या ताल्लुक, पर जुबान से मैंने नहीं कहा। अच्छा जी टाइम मिलता है तो चलते हैं। कहते शाह जी फिर अगले दिन मिले स्टाफ रूम में, तो कहने लगे चले फिर आला हजरत के पास। मैंने कहा टाइम मिलता है तो चलते हैं। तीसरे दिन फिर चले, फिर मैंने कहा मैं तो इसको बता के मुसीबत ही गले डाल ली है, ये तो जान ही नहीं छोड़ रहा, अब जाना ही पड़ेगा। कहने लगे कल चलेंगे। वो कहते हैं वही सूटेड बूटेड पेंट कोट जो रिवाज होता है कॉलेज के लोगों का, उसी अंदाज में मैं पहुंचा। असर के बाद हम बरेली शरीफ पहुंचे। इमाम अहमद रजा असर के बाद बाहर बैठते थे, एक कप चाय का लेते थे, सूजी के 2 बिस्कुट खाया करते थे, उनकी आदतें। मुझे अल्लाह ने मौका दिया बरेली शरीफ में रहने का, मैंने वो जगह भी देखी है जहां मेरे आला हजरत बैठा करते थे। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां बैठते थे, लोग आते थे। सैयद सुलेमान अशरफ साहब पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम हुजूर ये मेरे कुलीग है, रियाजी का एक मसला है। तो आला हजरत ने फरमाया चाय मंगाओ। तो वो सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं मेरे दिल में ख्याल था कि 10 मिनट बैठूंगा, मसला तो मेरा हल होना कोई नहीं, तो चलो ये मेरा कुलीग है 10 मिनट बैठूंगा। कहते हैं वो मैंने कागज आला हजरत को थमाया, मेरे हाथ में चाय की प्याली आ गई, इधर देखना मेरी तरफ। कहते हैं 1.5 मिनट लगा। आला हजरत ने चंद लाइनें खींची और जब उन्होंने मेरे हाथ में मसला पकड़ाया तो चाय की प्याली मेरे हाथ से गिर गई। मेरा मसला जो कोई हल नहीं कर सका वो कर दिया। तो मैंने कहा हुजूर ये आपने कैसे, मैं होता ना आला हजरत की जगह तो मैंने कहना था जनाब बड़े पढ़े हैं उस्ताद, बड़े काबिल थे, हमारे तो बाएं हाथ की खेल है। पर वो आला हजरत थे ना, आजी भी आला दर्जे की थी। मेरे इमाम फरमाने लगे ये लो। कहा हुजूर आपने रियाजी कहाँ पढ़ी? फरमाने लगे जरा लफ्ज देखिए, फरमाने लगे फकीर का रियाजी से क्या ताल्लुक, फकीर का रियाजी से, मैं तो रसूलुल्लाह के दीन का छोटा सा तालिब इल्म हूँ, अगर पढ़ूंगा तो या अल्लाह का कुरान पढ़ूंगा या मोहम्मद अरबी का फरमान पढ़ूंगा, मेरा क्या ताल्लुक। वो तो हमारे पास लोग विरासत का मसला पूछने आते हैं कि एक शख्स इंतकाल कर गया तो उसकी बेटी को कितना मिलेगा, तो बेटे को कितना मिलेगा, तो बीवी है तो कितना मिलेगा, और अगर बच्चे नहीं तो बहन भाई को कितना मिलेगा। तो उसके लिए ना मैंने थोड़ी सी रियाजी सीखी थी। हमारा रियाजी से क्या रिश्ता, मैंने तो रियाजी भी लोगों को नबी पाक का दीन समझाने के लिए सीखी है। तो वो शख्स उठ के खड़ा हुआ, आला हजरत के हाथ चूमे और चूम के कहने लगा मौलाना आपको तो नोबल इनाम मिलना चाहिए, लेकिन सच्चे गुलाम थे ना मेरे नबी पाक के। आला हजरत फरमाने लगे तो नोबल इनाम को छोड़, तू चेहरे पे दाढ़ी रख, 5 नमाजें पढ़ा कर, समझ मुझे इनाम मिल गया। तू सच्चा गुलाम बन जा हुजूर का, समझ मुझे इनाम। भाई ये उनके इल्म का, फकाहत का ये आलम था। मेरी बात पे तवज्जो करें जी, बातें ना करें। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह इस तरह उलूम हासिल किए। फिर जरा आगे देखिएगा, फिर उन्होंने पहरा दिया सारी जिंदगी, गलत बातें नहीं आने दी। मुसलमान मुतासर बड़ी जल्दी होता है, यूरोप की पक्की सड़कें देख के मुतासर हो जाते हैं, बस थोड़ा सा उसूल सही है तो मुतासर हो गए। तू भी उसूल पे अमल करना ताकि हमारा भी मुल्क अच्छा हो जाए। मसला तो अमल करने का है ना, वो अमल कोई भी नहीं करता, तो बस बातें ही बातें। आला हजरत मुतासर नहीं होते थे, कहते थे काफिर को मुतासर होने वाली चीज है, मुतासर नहीं होते। आला हजरत के जमाने में साइंसदानों ने कहा जमीन घूमती है,
आज भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना, जमीन गोल है, जमीन पढ़ते हैं कॉलेजों में। आला हजरत फरमाने लगे, पागल हो, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी। रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए, जमीन ठहर गई। जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं घूमती है। हम नबी पाक की बात मानेंगे कि साइंसदान की बात मानेंगे? आला हजरत ने पूरी किताब लिखी है जमीन साकिन है और 521 दलाइल दिए, कुरान की आयात भी, अहादीस भी, और साइंसदानों का जवाब साइंसदानों की जुबान में। वो मुतासिर नहीं होते थे, कहते थे हम तौहीद को मानने वाले, हम कैसे मुतासिर हो। फिर साइंसदानों ने कहा आला हजरत के जमाने में कि कश से शकल है। समझा तो पा रहा हूं ना मैं आपको अपनी बातें। चले ऐसे ऐसे कर दे थोड़ा सा, मुझे पता चल जाए आपको समझ आ रही है। ये मैं खिलाफ हूँ ये हाथ खड़ा कराने के, और मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि संजीदगी भी एक हुसन है, तो ये काम होना चाहिए, जोश पैदा करता है, लेकिन कसमें नहीं डालनी चाहिए। वो एक नात खां था, एक जगह पे मैं हाजिर था, ज्यादा जगहों पे तो जाता भी नहीं, मुश्किल होता है, तबीयत ऐसी है। तो उसने कहा जेड़े जेड़े ईमानदार हो हाथ खड़े करो। मैं क्या खुदा दे बंदा जेड़ा नहीं चुकता हो कदों बेईमान है। तो ये वैसे भी सुभान अल्लाह, अगर तुझे राजी करने के लिए कहेंगे तो सवाब ही कोई नहीं होना। जी मैनू मजा नहीं आया सुभान अल्लाह को, भाई तेरे लिए कही तो सवाब ही कोई नहीं। ये सवाब उस वक्त होगा जब अल्लाह की रिजा के लिए कहेंगे। तो क्या चक्कर में डाल दिया, बड़े बूढ़े बाबे बेचारे बैठे होते हैं, बेइज्जत कर दिया जाता है महफिल में। आपको ज़ौक़ ही नहीं है जी, आपको पता ही नहीं है। तुम्हें ज्यादा पता है, ज्यादा पता है। एक नकीबे महफिल साहब इसी तरह मैं किसी जगह पे मौजूद था तो जोर लगाने लगे, कहने लगे तुसी बड़े बद ज़ौक़ को बोल दे नहीं। मैंने साथी से पूछा, मैंने कहा कितने पैसे लिए इसने आने के? कहते 40,000। तो मैं उन्होंने आख्या, मैं क्या ना बंदे बेइज्जत कर, तू पैसे लेके मुफ्त आए नहीं सारे, ये तेरे से ज्यादा नेक है। तो ये बाहर निकले, ये अभी रबीउल अव्वल आएगा तो कोई तमाशा ना लगाना, जमात बदनाम होती है, खबरदार कतन कोई तमाशा ना लगाना। यहाँ बोलियां लगती हैं, जिसकी सुर सीधी है वो पैसे कमा के ले जाता है, और जो आपको 5 नमाजें पढ़ाता है उसकी किताबें सारी जिंदगी पूरी नहीं होती। खुदा का खौफ करो, करो मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं। आप उलमा से बात करें, और नात सुननी है तो मेहरबानी करो, जो डेरा गाजी खां में नात पढ़ता है उसकी भी सुन लिया करो, वो भी हुजूर का जिक्र ही करता है। बस कर दें, ये जमात बड़े संजीदा, ये स्टेज गैर संजीदा लोगों का नहीं है, ये स्टेज अल्लामा अहमद सईद काज़मी का है, ये स्टेज मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद का है, और ये स्टेज मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का स्टेज है। हम किसी को गैर संजीदा काम नहीं करने देंगे, इसलिए मेहरबानी फरमाएं, हक की तरफ तवज्जो करें, हक की तरफ। मुझे एक बच्चे ने आके कहा मेरे अब्बा जी इंतकाल कर गए, मैं बड़ी सारी महफिल कराना चाहता हूँ। मैंने कहा ज्यादा सवाब पहुंचाना है, अब देखोगे थोड़ा। कहता जी ज्यादा ही पहुंचाना है। मैंने कहा जा अपने शहर में घूम, जिस आलिम के पास फतावा रज़विया नहीं उसे खरीद के दे, तेरे अब्बे को ज्यादा सवाब मिलेगा, जा दे जाके। इसलिए कि 18-19 हजार की किताब है, जिस आलिम की तनख्वाह 10,000 है वो कैसे खरीदेगा। ये वाली नेकी करो। ये किस चक्कर में कौम लग गई? मेहरबानी करें बाहर आए, इतना नुकसान कर लिया हमने। या आपने कवाल अमीर कर दिए या पीर अमीर कर दिए। पीर और जाली, असली लोगों की बात नहीं करता, जाली पीर। मेरे पास एक बच्चा आया करता था, मैं मजमून पे ही रहूंगा लेकिन ये बातें करनी भी बड़ी जरूरी है। बच्चा आया तो कहने लगा जी वो मेरे हज़रत साहब की ये करामत है, तो मेरे अक्सर आता था तो पीर साहब की करामतें। एक दिन को गलती से तलाक का उसके घर में झगड़ा हो गया, तो मेरे पास आया, कहने लगा मौलाना तलाक दे बैठा हूं। तो मैं कहा पीर साहब ने पूछना सी मसला, पीर साहब से पूछना था। कहने लगे वो कहते हैं ये उलमा का काम है। तो मैंने कहा पीरी मुरीदी जुहला का काम है, मसला आलिम बताएगा और गंदम का तोड़ा कौन लेके जाएगा, जाहिल। बस करें, हजरत सुल्तान बाहू का फतवा है, बांझ इल्मो जो करे फकीरी वो काफिर मरे दीवाना हो। बस करें, संजीदा लोग बने आप बड़े संजीदा लोग इसलिए आपसे आगे निकल गए कि संजीदगी इख्तियार की। तो मेरी बात पे तवज्जो करना। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में लोगों ने कहा कश से शकल है जी, वो क्या है? जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ये नजरिया कब बना? एक साइंसदान ना बैठा था दरख्त के नीचे, तो उसने देखा कि सेब गिरा है तो वो भी जमीन पे आया है,
अमरूद टूटा तो वो भी जमीन पे आया है, अनार टूटा तो वो भी जमीन पे आया है। तो कहने लगा जमीन में कशिश है, हर शय को खींचती है, और कश्य शक्ल का नजरिया बन गया। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह तक जब बात पहुंची तो आप फरमाने लगे साइंसदान पागल हो गए, साइंसदानों की जो अच्छी बात होगी वो मानी जाएगी, लेकिन जो बात दुरुस्त नहीं होगी वो तस्लीम नहीं की जाएगी। आप फरमाने लगे ये क्या बात हुई कि आधा किलो का सेब तो जमीन ने खींच लिया, अमरूद भी खींच लिया, अनार भी खींच लिया, और गुब्बारे में 1.5 छिटांक हवा भर दिया, वो जमीन से खींचा नहीं गया, वो ऊपर उड़ गया है। फरमाने लगे ये कैसा कश्य शक्ल है, 1.5 छिटांक हवा होती है ना गुब्बारे में, वो जमीन से खींचा। आला हज़रत फरमाने लगे असल कश्य शक्ल नहीं, असल बात यह है कि हर चीज अपनी असल की तरफ लौट जाती है, हर चीज अपनी असल की तरफ। फरमाने लगे हवा की असल ऊपर है तो गुब्बारा उसे ऊपर ले गया। अनार, सेब, अमरूद जमीन से पैदा हुए थे तो वापस जमीन पे आ गए, वापस। आज भी डॉक्टरों ने बड़ा परेशान किया हुआ है, हम लोग जाते हैं सुन सुना के आ जाते हैं, इल्म नहीं ना होता। अल्लाह करे हम आला हजरत को पढ़ने वाले बन जाए, हमें समझ आए हमारे बुजुर्ग हमारा तहफ़्फ़ुज़ कहाँ का। डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर साहब बच्चा बीमार है तो डॉक्टर साहब कहते हैं किसी को खांसी तो नहीं घर में, किसी को नज़ला तो नहीं, पहले तो नहीं किसी को बुखार, तो पूरा इंटरव्यू दे लेते हैं भाई उसकी क्या वजह जी, अगर हो तो फिर कहने लगे अगर किसी को बुखार हो तो फिर बच्चे को भी हो जाता है, किसी को खांसी हो तो बच्चे को भी। समझ आ रही है? कहते हैं ना डॉक्टर इस तरह से, ये बीमारी किसी और को तो नहीं फैमिली में। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बीमारी मुताद्दी नहीं होती, एक से दूसरे को नहीं लगती बीमारी, एक से दूसरे को, ये सही बुखारी में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने कहा हुजूर मेरे ऊंट को खारिश पड़ गई, और वो जो ऊंट खड़ा है उसकी वजह से पड़ गई है। तो क्या मेरे महबूब का समझाने का अंदाज है, मेरे करीम रसूल फरमाने लगे तेरे ऊंट को तो उस ऊंट से खारिश पड़ी है, बता उस ऊंट को कहां से पड़ी थी, तेरे ऊंट को तो वहां से पड़ी, कैसा अंदाज है, उसको कहां से पड़ी। बंदा चुप कर गया, कहने लगा या रसूलल्लाह उसे तो कुदरती पड़ गई है। तो हुजूर फरमाने लगे फिर इसे भी कुदरती पड़ी है। डॉक्टर कह रहा है जनाब खांसी है तो खांसी लग गई, शुगर है तो शुगर। ओ भाई सुन, अगर तू ये कहेगा ना कि एक से दूसरे को बीमारी लगती है, तो जिसकी माँ फालज की मरीज है उसके बच्चे उसकी खिदमत करेंगे, जिसके बाप के वजूद पे रेशा पड़ जाएगा बच्चे करीब जाएंगे कि हमें बीमारी ना लग जाए। इतनी कमजोर। डॉक्टर कहते हैं कजन मैरिज ना करो बच्चे बीमार पैदा होते, और कौम चुप करके सुन लेते। डॉक्टरों को बताओ कि हम डॉक्टरों पर ईमान नहीं लाए, अल्लाह रसूल पे लाए हुए, हमारा ईमान अल्लाह रसूल पे है, डॉक्टर पे नहीं है। जो सही बात करेगा डॉक्टर वो मानेंगे, गलत बात नहीं तस्लीम करेंगे। ये मेरे आला हजरत की फिक्र है। डॉक्टर कहते हैं कजन मैरिज ना करो बच्चे बीमार पैदा होते हैं, तो मौला अली और हजरत फातिमा का रिश्ता क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने सगे चचा की बेटी जनाब उम्मे हानी को दावत निकाह दी थी। कजन मैरिज में कोई मसला होता तो हुजूर ये काम करते थे। कजन मैरिज हो तो बच्चे बीमार पैदा नहीं होते, कजन मैरिज हो तो बच्चे हसन और हुसैन जैसे पैदा होते। इस तरह के नौनिहाल अल्लाह ताला अता करता है, उनके तरीकों पर चलने वाले पैदा होते हैं। खुदा का खौफ करो। आप जैसे तैसे, एक मैं रावलपिंडी में था तो एक बच्चा कहने लगा जी मिसवाक के साइंसी फायदे बयान कर दो, मिसवाक के। तो मैंने कहा बेटे साइंस अगर कह भी देना मिसवाक नहीं करनी चाहिए तो हमने फिर भी करनी है। सारी साइंस कहे ना करो तो हम फिर भी मिसवाक, इसलिए कि मिसवाक करना मेरे मुस्तफा का तरीका है सल्लल्लाहु। आला हजरत ने अकीदा तौहीद मजबूत किया। एक और चक्कर है बाबा जी का, बाबा जी सरकार जो एक महीना ना नहाए वो छोटा बाबा, और जो 6 महीने गुस्ल न करे वो बड़ा बाबा। बाबा जी को नमाज नहीं सीधी आती और बाबा जी सरकार बने हुए, हाल ही कोई नहीं, जो अल्लाह के खाते पढ़ गए। और बाबा किस्मत का हाल बता रहा है, दरवाजे पे रोटियां मांगने आते हैं, किस्मत का हाल बताते हैं। अपनी इतनी खराब है कि मांगते फिर रहे, और कौम बेचारी हाथ दिखा रही है, हाल बता रही है। अपना ये बेड़ा गर्क हुआ। मुझे आपका तो नहीं पता, हमारे देहातों में ना ये कभी कभी सोना भी डबल करते थे मांगने वाले। यहाँ भी होता है ये काम जी, वो सोना लाओ जी तुम्हारा सोना डबल कर दे। वो पता तब चलता है जब सिंगल भी गायब हो जाता है।
बावों के लग गए, फूकों पे लग गई। मुझे एक शख्स करामत सुनाने लगा, कहने लगा मेरे हजरत साहब के पास लोग दूर दूर से दम कराने आते हैं। और मैंने कहा दम कराना जायज़ है, तवीज़ देना जायज़ है, लेकिन मैंने किसी हदीस में नहीं पढ़ा कि कोई बंदा यमन से हुजूर के पास दम कराने आया हो, मिस्र से दम कराने आया हो। दम कराना बिल्कुल दुरुस्त है, हम खुद करते कराते हैं, लेकिन ये असल दीन नहीं। नबी पाक के पास ना कोई शाम से तवीज़ लेने आया ना दम कराने आया। रसूल पाक के पास तो जो भी आया करता था नबी पाक का दीन ही सीखने आता था। तो दीन की बात कर, दम दुरूद की ना सुना, ये तो ज़िमनी बात है, ये तो ज़ैली बात है। आला हजरत दरवाजे पे खड़े थे, एक बाबा मांगने वाला आ गया। आला हजरत से कहने लगा 10 रुपए दो वरना आपका मकान उलट दूंगा। ये नफसियाती कब्जा कर लेते हैं। तो माँ भी बडेरी कहती है दे दो कहीं वाकई ना उलट दे। आला हजरत ने ये अकीदा नहीं हमें सिखाया कि हम रस्सियों से डरते फिरें। इतना कमजोर ईमान, लोग अपने साये से डरने लग गए। बाबा जी कह गए, और छोड़ बाबा जी के मुंह से कौन सा कुरान हदीस निकलता है, बस कर दे। किस चक्कर में कौम को डाल दिया। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पे खड़े, फिक्रे रजा सेमिनार है ना, तो सुनो फिर फिक्रे रजा क्या है, सुनो फिर। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पे खड़े थे, बाबा जी आ गए, कहने लगे 10 रुपए दो। 10 रुपए का माना उस जमाने में यही था जो आज 10,000 का माना है। 10,000 मांग लिया, कहने लगा दो नहीं तो मकान उलट दूंगा। आला हजरत फरमाने लगे तू 10 के 20 मांग, मैं देने को तैयार हूँ, पर मकान उलटने वाली बात गैर शरई है, ये वापस ले ले। शरीयत तुझे ये कहने की इजाजत, मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात को? वो कहने लगा जी मैंने उलट देना है। आला हजरत की वालदा बूढ़ी औरत अंदर से बोली, कहने लगी अहमद रजा दे दो, फकीरों से नहीं उलझते। तो आला हजरत फरमाने लगे अम्मा जो सच्चा फकीर हो मैं तो उसके कदमों में बैठने को तैयार हूं, पैर चूमने को तैयार। हम तो निस्बतों पे मर मिटने वाले लोग, लेकिन बात वो करे जो रसूलुल्लाह की शरीयत इजाजत देती है। जिसकी इजाजत नहीं देती हम वो बात करने की से इजाजत नहीं देंगे। उसने कहा जी मैंने उलट देना है। इतनी बात हुई तो आला हजरत के जो शहजादे थे ना, छोटे मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब, वो मकान की दूसरी छत पर, डबल स्टोरी मकान था, तो ऊपर वाली छत पे खेल रहे थे। उनका पैर फिसला, वो गर्दन के बाल अंदर गिर गए, अंदर से शोर उठ गया, बच्चा गिर गया। बच्चा वो फकीर भी सीधा हो गया, देखा ना नहीं ना पैसे दिए, तो शहजादे गर्दन के बाल गिरे ऊपर वाली मंजिल से। लेकिन सुन्नियों किधर खो गए मैं और आप? मेरे आला हजरत का अकीदा सुनो। फाजले बरेलवी अंदर नहीं गए, हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है कि औलाद आदमी को बुज़दिल कर देती है, औलाद के हाथों बंदा कमजोर हो जाता है। अंदर नहीं गए, वहीं खड़े रह के कहने लगे अम्मा मेरा एक बेटा है, मेरा 1000 भी हो तो मैं सारा नबी पाक की शरीयत पे कुर्बान कर दूंगा, लेकिन किसी भावे की मैं गलत बात मानने को तैयार है। आला हजरत की जुबान से ये लफ्ज निकले तो साहबजादे उठ के दौड़े आए, कहने लगे अब्बा जी जरा इधर तो देखें, मैं दूसरी मंजिल से गिरा हूं पर मुझे खराश भी कोई नहीं आई, मुझे खराश भी कोई नहीं आई, देखे मेरे कपड़ों को मिट्टी भी नहीं लगी। आपके 2-3 मुरीद खड़े थे, कहने लगे हुजूर ये आपकी करामत है। आप फरमाने लगे मेरी करामत नहीं, ये मेरा अकीदा है, तौहीद है, ये मेरे रब पर ईमान है, खराश नहीं आई। अब उस फकीर को फरमाने लगे आला हजरत के तू कहता था मकान उलट दूंगा, चल उलट ना, फिर 10 रुपए नहीं लेने, उलट। चुप कर गया। तो आला हजरत, लोग कहते हैं मौलवी साहब के पास क्या है? जिसके सीने में रसूलुल्लाह का दीन है उसके पास कुछ नहीं, तो फिर किसी के पास भी कुछ नहीं। हाँ जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी के पास कुछ नहीं। अगर जिसके सीने में कुरान और सुन्नत का नूर है, अगर उसके पास ही कुछ नहीं। सुनो, आला हजरत ने अपना जूता उलट दिया, फरमाने लगे अगर ताकत है तो मेरा जूता सीधा करके दिखा। तो मकान उलटने की बात करता है ना, पंजाबी का एक शेर है, आपकी समझ में आ गया तो ठीक है, ना आया फिर भी ठीक है। वो एक पंजाबी के दरवेश कहा करते थे, इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल, असी और भी बूटियां जानने हैं। पता है हमें सारे गुरुओं का है, चलो करामत ना दिखाएं तो बात अलग है, पर खबर हमें है। फरमाया चलो सीधा करो, उसने पूरा जोर लगाया पर जूता सीधा, पसीने आ गए। तो कहने लगा जी मैं माफी मांगता हूँ, आज के बाद ऐसी बात नहीं करूंगा। आला हजरत वली थे तो वली सखी होता है, जेब से हाथ निकाले, फरमाया तू 10 मांगता था, अल्लाह 20 लेके जा, लेकिन गैर शरी बात खुदारा बस करो,
जो हमें हमारे बुजुर्गों ने नजरियात दिए उन पर कायम रहो। अकीदा रिसालत, आला हजरत के जमाने मुबारका में एक मौलाना ने कह दिया कि हुजूर के बाद भी कोई नबी आए तो खत्म नबूवत में फर्क नहीं पड़ता। तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखो मेरी तरफ। आला हजरत ने पता क्या जवाब दिया? आला हजरत फरमाने लगे तू कहता है आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, हम कहते हैं आए क्यों हुजूर के बाद? हमें जरूरत ही कोई नहीं, हमें कोई हुजूर ने कमी छोड़ी, हमें हाजत ही नहीं, आए क्यों? आला हजरत ने फतवा कुफर दिया। एक मौलाना उठे तो कहने लगे जैसा इल्म नबी पाक को है वैसा जानवरों पागलों सबको है। फिर वो कहने लगे मेरी बात का ये मतलब था वो मतलब था, सच्चे दिल से बड़े ठंडे दिमाग से। देखिए मैं कोई ऊंचा नहीं बोल रहा, कोई जोश में नहीं हूं। देखो एक बंदा कहता है जैसा इल्म नबी पाक को मिसाल देता है कि ऐसा अताई इल्म तो जानवरों पागलों सबको हासिल है। वो कहता है मेरा ये मतलब है, मेरा वो। हमारा सवाल ये है कि तुझे ये बात कहने की जरूरत क्या है? बोले है कोई जरूरत? नहीं तुसी बोल दे नहीं यार, हाँ तो कर दे, है कोई जरूरत? भाई मतलब जो बात में बयान करना है कि ये मतलब था तो वो मतलब था, तो ये बात कहनी चाहिए, क्यों कही? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे तू पागल हो गया, कुरान नहीं पढ़ता। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, अल्लाह फरमाते हैं महबूब जो आप नहीं जानते थे मैंने सारा ही आपको सिखा दिया है। फरमाया जिसका उस्ताद रब हो उसे कोई कमी रहती है? फरमाने लगे तू ये मिसालें देता है, हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां ही अपने नबी को अता फरमा दी। एक मौलाना और उठे कहने लगे नमाज में नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। लोग कहते हैं लड़ो ना, हम नहीं लड़ रहे भाई, हम तो उम्मत को इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन इधर देखो ना, आपके सामने कोई बंदा खड़ा होकर कह दे कि नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है, तो आप उसके गले में फूलों का हार डालेंगे? क्यों? मुरव्वत करो ना, मुरव्वत का दर्ज दे रहे हो, मुरव्वत करो। चले आपको एक मिसाल देता हूँ बड़ी सादी। उसने कहा जी हुजूर का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। नमाज में आप दुरूद शरीफ के बाद दुआ पढ़ते हैं, दुआ कौन सी है? रब्बना इग़फिरली आती है ना आप सबको, पढ़िए जरा, रब्बना इग़फिरली। इसका तर्जुमा क्या है? या अल्लाह मुझे भी बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी। तो जब ये दुआ मांगी तो अब्बा जी का ख्याल नमाज में आया कि नहीं आया? अम्मा जी का? सुन्नी थोड़ा सा अगर आप समझे ना, मेरा सुन्नी एक ही बात करता है, जब इससे कोई बंदा कोई मसला पूछता है ना तो सुन्नी कहते हैं मैं तो पढ़ा हुआ ही नहीं। ओ खुदा के बंदे आज पढ़ के जाना सारी महफिल, और आइंदा जुमा भी अपने खतीब के पास पढ़ना जरा ध्यान से, फिर अगला भी पढ़ना, फिर तो इंशाल्लाह कहेगा नहीं मैं पढ़ा हुआ नहीं। भाई नमाज में आयत पढ़ते रब्बना इग़फिरली, तो अब्बा जी का ख्याल आता है कि नहीं? तो नमाज टूट गई कि रह गई? अम्मा जी का ख्याल आता है कि नहीं? आला हज़रत फरमाने लगे अगर तेरा बाप जो बेनमाजी हो, अनपढ़ हो, उसका ख्याल आने से नमाज नहीं टूटती, तो फिर सुन हमारा अकीदा क्या है। तू कहता है नबी पाक का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। आला हज़रत फरमाने लगे हमारा अकीदा ये है कि जब तक रसूल पाक का ख्याल आए ना हमारी नमाज होती ही नहीं, होती नहीं जब तक। कुछ लोगों ने कह दिया नबी पाक हमारी तरह बशर है। ओ भाई देखो ना, आज खबर मिली है कि हॉलैंड ने फिर से खाके शाया कर दिए। इधर देखो मेरी तरफ, ये नामूस रिसालत का मसला 100 साल पहले आला हज़रत ने समझाया था और फरमाया था दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। वो जो नामूस रिसालत की बात तब की थी, फरमाया नादानो आज तो तुम कह रहे हो कि हुजूर हमारी तरह के बशर है, तो जब तुम बशर बनाओगे तो फिर लोग कहेंगे कि सियासतदान का खाका बन रहा है तो इनका क्यों ना बने माज़अल्लाह। उस वक्त आला हज़रत ने कहा था ना ना ये बात नहीं है। आप फरमाने लगे बात यह है कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नामूस रिसालत का मसला सारी जिंदगी आला हज़रत ने समझाया और लोगों को बताया कि जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। आला हज़रत मौजूद थे मदीना शरीफ में। उस जमाने में ना नबी पाक के गुंबद के सामने खजूरों के 2 दरख्त होते थे।
खजूरों के 2 दरख्त, शुअरा सारे बैठे थे। तो शायर जो होता है ना वो तशबीह देता है बाज़ औक़ात। तो शायर ने शेर कहा, कहने लगा यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने। तवज्जो है मेरी बात पर? हुजूर के गुंबद के सामने खजूरों के 2 दरख्त है। शायर ने शेर लिखा, यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़ा हो खैमाए लैला के सामने। आला हज़रत फरमाने लगे ये शेर मेरे नबी पाक की शान के लायक। फरमाने लगे तुमने हुजूर के खैमे को, नबी पाक के गुंबद को लैला का खैमा बना दिया, ये क्या बात हुई? तो लोग मानते भी नहीं ना, वो भी ना माने। कहने लगे जी इतराज करना आसान है, शेर कहना मुश्किल है, आप बताएं शेर कैसे कहना चाहिए। फरमाया लफ्ज वो कहो जो हुजूर की शान के लायक हो, जो शान के लायक नहीं वो लफ्ज न कहो। शेर क्या कहा? कहने लगे यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़ा हो खैमाए लैला के सामने। आला हज़रत फरमाने लगे गलत है तशबीह। कहा जी आप बता दे। तो आला हज़रत फरमाने लगे सुनो फिर, यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। गोया कुदसी खड़े हैं अर्शे। ये फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज है। नामूसे रिसालत के बारे में कभी किसी को गुंजाइश, हमारे एंकर टीवी पे बैठ के अभी भी बातें होंगी सवेरे बड़ी, मौलवी जज्बाती है जी, ये कहता है कि गुस्ताखाने रसूल से रिश्ता तोड़ो, और सारे एंकर हमारे बच्चों को खराब करते हैं। कहते हैं जी हुजूर ने तो अपने बेअदब को माफ किया। बिल्कुल माफ किया है, बिल्कुल माफ किया। नबी पाक ने अपने बेअदब को माफ किया है, पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर के बेअदब को कोई नहीं माफ किया। हजरत उमर ने हुजूर के बेअदब को माफ, हजरत उस्मान गनी ने माफ, मौला अली ने माफ, इन लोगों ने हुजूर के बेअदब को माफ। लेकिन ना जो मेरी बेअदबी करेगा उसे मैं माफ करूंगा। बेअदबी मेरी करे और माफी मेरे छोटे भाई से मांग ले, उसको हक है माफ करने का? मैंने माफ करना है, क्योंकि बेअदबी ये मोटी बात है, इसको समझ ले। इस इज्तिमा में मैं हुकूमत पाकिस्तान को मशवरा देता हूँ, बड़ा बड़ा ठंडा मशवरा देता हूँ कि अगर बचना चाहते हो ना तो इनसे ताल्लुक तोड़ लो और इन्हें सख्त जवाब दो, बच जाओगे। वरना जो उनसे रिश्ता नहीं तोड़ेगा वो खुद भी नहीं बचेगा, वो राह में बह जाएगा, वो अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा, उसके लिए मुश्किल हो जाए। खुदारा सख्त जवाब दो, तुम्हें अल्लाह ने मनसब दिया, मौका दिया, सख्त जवाब दो, स्टैंड लो। लोग कहते हैं उलमा की तकरीरों से क्या होता है? हमारी तकरीरों से गाजी इल्म दीन शहीद पैदा होते हैं, हमारी तकरीरों से आमर चीमा शहीद पैदा होते हैं, हमारी तकरीरों से गाजी मुमताज हुसैन कादरी पैदा होते हैं, ये यहाँ से पैदा होते हैं। इसलिए मेहरबानी करें, खुदा का खौफ करें और सख्त जवाब दें, और अपने मुसलमान होने का, आप मुसलमान हैं, मुसलमान होने का सबूत दे, सख्त जवाब दे। और अगर वो नहीं मानते तो गुजारा खाने पीने रोटी के बगैर हो जाता है, पर नबी पाक के बगैर नहीं होता। इसलिए मेहरबानी करो, उनको करारा जवाब जाना चाहिए। आप तायीद करते हैं मेरी बात की? सारे हज़रात होना चाहिए ना जी ऐसा। अल्लाह आपको जज़ा दे। आगे बढ़िए। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इल्म सिखाया लोगों को। उनका कमाल पता क्या था? हम ना कमजोर दलाइल के साथ मैदान में उतरते हैं तो फिर हमसे लोग काबू नहीं आते। हमें ना स्टडी करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ पढ़ने पढ़ाने का रिवाज नहीं, बल्कि अब तो जब से ये सोशल मीडिया आया है मुफ्ती भी सारे फेसबुक के रह गए। एक साहब पूछते हैं जी वो फेसबुक पे मैंने पढ़ा था, तो मैंने कहा फेसबुक किस किताब का नाम है? किस किताब का नाम है? उस पे तो जो जिसका दिल करता है, अच्छा भी उसका फायदा भी है, लेकिन मेहरबानी करें जब आपने पढ़ना हो ना तो फिर आप किसी मुस्तनद किताब से पढ़ें, फिर उस किताब का हवाला कोट करें ताकि माना जाए। आला हज़रत मसला बताना भी जानते थे और मनवाना भी जानते थे। उनकी किसी किताब का कोई जवाब, और जब जवाब नहीं होता तो बंदे गालियां देते हैं, और जब सामने वाला गुस्से में आ जाए तो समझो उलझ गया है, अब दलाइल कोई नहीं तो अब गुस्सा करके भागना चाहता है। आला हज़रत का एक फतवा है, मेरी बातों की समझ आ रही है आप हज़रात को? पीछे वाले जरा कम कम हाँ ना कर रहे हैं, आ रही है जी आप हज़रात को समझ? माशाअल्लाह कोरम भी पूरा हो गया आपका, थोड़ी तवज्जो करें मेरी बात पर। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक फतवा है। आला हज़रत का फतवा है कि जुमे की जो दूसरी अजान है ना, बाज़ मस्जिदों में खतीब के सामने होती है। फरमाया खतीब के सामने नहीं देनी चाहिए, बाहर दरवाजे पे देनी चाहिए। आला हज़रत का फतवा है। अब मेरी बात भी जरा ठंडे दिल से सुन लें।
अगर कोई खतीब के सामने देता है तो अजान उसकी भी हो जाती है। समझ आ रही है? सुबह रटा ना डाल देना अपनी मस्जिद में जाके कि जी उन्होंने तो ऐसे कहा है तो आप ऐसे करते हैं। लोग अपनी इरादा होता है ना लड़ाई करने का, तो बहाना कोई और बना लेते हैं। तो आप कोई किसी का प्रोग्राम हो तो मेरी बात सामने रख के लड़ाई ना करे। जिस मस्जिद में खतीब के सामने भी जुमे की दूसरी अजान होती है, अजान वहां भी बोलिए हो जाता है। आला हजरत का फतवा है कि बाहर देनी चाहिए, पूरा रिसाला लिखा है आला हजरत। और आप दलील ये देते हैं, आप फरमाते हैं कि खतीब तो आया बैठा है, बाहर अजान पढ़ो ताकि बाहर किसी के कानों में जाए कि टाइम हो गया है। खतीब को सुना रहे हो, वो तो आया है। उस पर दलाइल दिया आला हजरत ने, क्योंकि फुरोई मसला है, इख्तलाफ का हक रखते। जबलपुर में आला हजरत चले गए तो वहाँ कुछ मौलाना हजरात ऐसे थे जो नाराज हो गए, कहने लगे जी हम 50 सालों से ऐसे ही कर रहे हैं, इन्होंने नया फतवा दे दिया। उन्होंने आला हजरत पे मुकदमा कर दिया। ये कुछ लोग कहते हैं ना जी मुझे 40 साल हो गए, आप आज बात बता रहे हैं। तो भाई इल्म का ताल्लुक तजर्बे से नहीं होता कि 40 साल का बंदा तजर्बा कर ले तो नमाज सही हो जाती है। उसके लिए नमाज सीखनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। तजर्बे का ताल्लुक इल्म से, वो सीखना पड़ता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने फतवा दिया कि बाहर अजान पढ़ो। एक आदमी ने मुकदमा कर दिया, कचहरी चला गया कि देखें जी इन्होंने आके नया मसला छेड़ दिया और हमारे खिलाफ फतवा दे दिया। आला हज़रत फरमाने लगे किसी के खिलाफ नहीं दिया भाई, मैंने तो मसला पूछा तो बता दिया। हर बंदा कबूल करने की सलाहियत भी नहीं रखता। हक कबूल करने के लिए भी दरिया जितना दिल चाहिए, कबूल करना भी बड़ा मसला है। उसने मुकदमा कर दिया अंग्रेज की अदालत में, अगरचे जज मुसलमान था। और आला हजरत कभी अंग्रेज की अदालत नहीं जाते थे, फरमाते थे अदालत वो होती है जहां अदल होता है, इसको कचहरी कहते थे। और कभी नहीं गए थे अदालत, फरमाते थे जब निजामे मुस्तफा अलैहिस्सलाम नाफिज होगा फिर जाएंगे। मुखालिफिन ने मुकदमा कर दिया। वो जो सामने आवाज देता है ना जज के, फुला बिन फुला हाजिर हो, हमारे यहाँ तो उसे अदरी भी कहते हैं, हाकर भी कहते हैं, आप पता नहीं क्या नाम देते हैं उसको, क्या कहते हैं जी उसको यहाँ, चले जो भी है, नुमाइंदा कह लें आप जज का, मैं तफसील में जाता नहीं। उसको कहा जाता है ना फुला बिन फुला को बुलाओ। समझ आ रही है आप हजरात को? आला हजरत का मुरीद था वो बंदा। जब पता चला ना उसके जज के पास मुकदमा है तो आला हजरत ने बुला के उसे सारी बात समझा दी। वो मुखालिफिन जब कचहरी पहुंचे तो आला हजरत गए कोई ना, वो कहने लगे देखा वो आया नहीं, हम जज साहब को कहेंगे वो तो अदालत को भी कुछ नहीं समझता, देखो ना नहीं आया, जरा मसाला लगाएंगे और जल्दी फैसला होगा। जज मुसलमान था, उसने केस सारा पढ़ा, समझ गया कि मसला यह है कि एक मौलाना कहते हैं अजान खतीब के सामने दो, दूसरे कहते हैं वहां दो। जब बारी आई ना उस केस की, केस पढ़ के ना तो अपने उस नुमाइंदे को कहने लगा मौलाना अहमद रजा बिन नकी अली खां को बुलाओ। उसको आला हजरत ने समझाया हुआ था, उसने पता क्या किया, जज के कुर्सी के सामने खड़े होके तो कानों में उंगलियां दे ली, कहने लगा मौलाना अहमद रजा वल्द नकी अली खां हाजिर हो। तो जज कहने लगा वो बाहर जाके कहने लगा जी यही बात तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं, यही तो वो कहते हैं कि उन बाहर जाके कह, खतीब तो आया बैठा है, यही तो वो कहते हैं, यही तो मसला है। तो वो जज उसी वक्त कहने लगा उनको आने की कोई जरूरत नहीं, वो जो भी कहते हैं सही कहते हैं, मसला उनके हक में। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लिम जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। ये कमाल था इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी। बात कहनी भी आती थी और बात मनवानी भी, मनवा ली अपनी बात। वो उलमा भी बड़े काबिल थे, उन्होंने रुजू कर लिया, कहने लगे जी आपकी बात अकलन भी ठीक है नकलन भी ठीक है, लिहाजा हम मानने को। पीलीभीत में आला हजरत चले गए। आला हजरत का फतवा है कि मुरीदनियों का पीर साहब से पर्दा वाजिब है जी, याद रहेगा आपको। और आला हजरत का ये फतवा है कि किसी बुजुर्ग की कब्र पे जाना है तो 4 हाथ दूर खड़े रहना है, करीब नहीं जाना। तवाफ करना हराम है कब्र का। बोसा लेने में भी इख्तलाफ है। आला हजरत फरमाते हैं मेरा मसलक ये है कि बोसे से भी बचो, मेरा नजरिया ये है कि बोसा 4 हाथ दूर खड़े रहो। 4 हाथ यहां तक होते हैं, चले आप बालिश्त कर ले, 4 बालिश्त दूर खड़े रह के फातिहा पढ़ो। किसने मलंगों को इजाजत दी है कब्रों पे माथा टेकने की जब आला हजरत मना कर रहे हैं? सारा कुछ उनके खाते में डाल देते हो जिन्होंने सारी जिंदगी लोगों को मना करने में गुजार दी। मैं कभी कभी कहा करता हूं मेरे आला हजरत बड़े मजलूम है, बड़ा जुल्म हुआ,
हर ऐब उनके खाते में डाल दिया गया, हालांकि वो पहरेदारी करते रहे नबी पाक की शरीयत। फरमाया दूर खड़े रह के फातिहा पढ़ो। और आला हजरत से किसी ने कहा था मैं बुजुर्ग के मजार पे कई दफा आया हूँ, फैज नहीं मिलता। आप फरमाने लगे तुम मजारों पे गैर शरई हरकतें करते हो। तो बाबे तो तुमसे नाराज हो गए अल्लाह के वली, वो तुम्हारे ऊपर फैज की निछावर कैसे करें? तुम तो उनको तंग करते हो, गैर शरई हरकतें करते मजारात। लेकिन बस मौज है लोगों की, लगे हुए। मेहरबानी फरमाएं, तवज्जो करें। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को एक शाह जी थे पीलीभीत के रहने वाले, उन्होंने जलसे पे मदऊ किया, आप तशरीफ ले गए। हालांकि कम जाते थे, लिखने लिखाने के आदमी थे, पढ़ने पढ़ाने कम जाते थे। उन्होंने बुलाया तो तशरीफ ले गए। हमारे यहाँ तो अब टेलीफोन है ना जी, तो मिनट मिनट पे लोग पूछते हैं कहाँ पहुंच गए हो, कहाँ पहुंच गए हो, अब कहाँ आ गए। उस जमाने में खत होता था, खत डाल दिया जाता था, इस तारीख को जलसा है, जवाबी खत आता था, पहुंच जाएंगे। आला हजरत ने खत लिखा शाह जी को मैं आ जाऊंगा। जिस दिन आला हजरत पहुंचे उनको पता नहीं था कि उनके आने का टाइम हो गया। आला हजरत पहुंचे तो शाह साहब, शाह जी उनका लकब था बुजुर्गों का, वो शाह जी ना मुरीदनियों के बीच बैठे तावीज़ लिख रहे थे। आपको पता है मुरीदनियां ही ज्यादा नजराना देती हैं तवीज़ का, मुरीद तो पूरा पूरा देते हैं, इसलिए उनका पीर ज्यादा अमीर होता है। तो वो तवीज़ लिख रहे थे, मुरीदनियां बैठी थी दाएं बाएं। आला हजरत जैसे ही पहुंचे नजर पड़ी, अब तो बड़ी मुसीबत है, कोई रोकने वाला नहीं। अब तो जाली पीर की सदारत में लोग जलसा कर लेते, उसे तस्दीक हो जाती है। इतने बड़े मुफ्ती बैठे थे मेरे जलसे में, हमने अल्लाह रसूल का दिया खाना है, तो खुदा का खौफ करना चाहिए, रसूलुल्लाह के दीन से वफा करनी चाहिए। गलत आदमी की कभी सपोर्ट ना करें, वरना नबी पाक को क्या मुंह दिखाएंगे। मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब पहुंचे, शाह जी को देखा मुरीदनियों में बैठे तो वापस आ गए। लोगों ने कहा वो तो आला हजरत तो जा रहे, तो जा रहे। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, शाह जी को पता चला, वो दौड़े आए, आके कहा हुजूर लोग देख रहे हैं, कहां जा रहे थे? मैं वापस जा रहा हूं। कहने लगे कुछ तो ख्याल करें, लोग क्या सोचेंगे। आला हजरत के हाथ में छड़ी थी, जोर से जमीन पे मारी। फरमाया जो नबी पाक की शरीयत का ख्याल नहीं करता मैं उसका ख्याल करूं, जो शरीयत का ख्याल नहीं करता उसका ख्याल करूं। शरीयत का बस समझ लेंगे जुमला, जो शरीयत का ख्याल ना करे कभी उसका ख्याल, और जो शरीयत का ख्याल करे उसके पैरों में बैठे रहो, उसकी नौकरी करो, उसकी ड्यूटी करो, उसकी गुलामी करो, लाजमी करो। वो शाह जी ने एक दलील दी, कहने लगे हुजूर ये जो मुरीदनियां होती हैं ये बेटियों की तरह होती हैं। तो आला हजरत फरमाने लगे तरह ही होती हैं, बेटियां तो नहीं ना होती। और फिर दलील देखो, आला हजरत की दलील कितनी आला है। आला हजरत फरमाने लगे शाह जी कुरान ने नबी पाक की अज़वाज को मोमिनों की माएँ कहा है, व अज़वाजुहु उम्महातुहु, नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। लेकिन फरमाया वही अम्मा हजरत उम्मे सलमा बैठी थी तो नाबीना से अभी आए थे, जिसको कुरान ने माँ कहा उसके सामने बेटा आया था। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब उम्मे सलमा से कहा पर्दा करो। अर्ज की हुजूर वो तो नाबीना है। फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना। फरमाया जिसको कुरान माँ कहे जब उससे पर्दा जरूरी है तो ये तो बेटियों की तरह है। शाह जी भी बड़े ज़रफ़ वाले आदमी थे, कहने लगे हुजूर हाथ करीब करें, मुझे समझ आ गई, आपके हाथ पे तौबा करता हूँ, आज के बाद ये काम नहीं करूंगा। बड़े आदमी थे ना, मान गए। बड़ा आदमी मानता है, जो बुज़दिल होता है तो अपनी गलती पे डट जाता है। जब मान गए तो फिर आला हजरत भी तो आला थे ना, जब कहा ना मानता हूं तो फिर इमाम अहमद रजा भी झुके। और लोगों को पता तब चला जब आला हजरत ने शाह जी के पैर चूमने शुरू कर दिए। पहले नाराज होके जा रहे थे, मैं तेरा ख्याल, अब शरीयत पे अमल किया तो कदम चूमे। आला हजरत गुलाम थे सैयद, इतना इल्म पढ़ने के बावजूद एक पीर के मुरीद हुए। समझ आ रही है मेरी बात? मुर्शिद के मुरीद हुए, इतना इल्म पढ़ने के बावजूद, नौकरी की। हम तो जरूरत ही नहीं, जो बंदा 2-4 जमातें पढ़ जाता है वो तो कहता है मैं मुझे पीर अच्छा मिलता ही कोई नहीं जी। तो मैं कहता हूँ जब बंदा पढ़ लिख जाए और पैसे जेब में आ जाए तो फिर अच्छा पीर कैसे मिलना है, इसमें शक नहीं। पीर भी गलत है, लेकिन अच्छे लोग भी दुनिया में मौजूद है। ये हो नहीं सकता कि अच्छे लोग हो ना, लेकिन हम किसी नेक आदमी की गुलामी करना पसंद नहीं करते। हम रश देखते हैं किधर ज्यादा है, रश के पीछे। आला हजरत मुरीद हुए और पीर खाने की नौकरी की। जब ड्यूटियां लगती थी आस्थाने पे तो मेरी तरह का तो मौलवी कहीं मुरीद भी हो ना तो पीर खाने पे जाके स्टेज पे बैठना पसंद करता है।
लेकिन आला हज़रत फरमाया करते थे मेरी बाथरूम पे ड्यूटी लगाओ, मैं वो वाली नौकरी करूंगा, उससे मेरा नफ्स कुचला जाता है। वो इतने बड़े आलिम हो, फरमाया करते थे मेरी वो ड्यूटी लगाओ जो सबसे छोटी है, आजी इस दर्जे की थी, इतनी अजमतों, इतनी फजीलतें। और फिर जब इतना कुछ अल्लाह बंदे को देता है ना, इतना उसे तकवा, फिर उसे अल्लाह बसीरत की रोशनी देता है। हुजूर फरमाते इत्तकु फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत कल्बी से डरो, वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके खलीफा थे सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी, तफसीर खजाइनुल इरफान लिखी है उन्होंने। सैयद साहब के एक दोस्त थे सैयद दीदार अली शाह साहब, लाहौर में उनका मज़ार है। जब दाता साहब जाए ना तो मुहद्दिसीन के मज़ारों पे भी जाया करें, मलंगों के मज़ारों पे रश रहता है, उलमा की कब्रों पे जाता ही कोई नहीं, वहां भी जाया करो, इन लोगों ने बड़ी खिदमत की है दीन की। हजरत सैयद दीदार और दाता साहब तो फिर देखे ना, उनकी किताब पढ़े, दाता साहब सूफिया के भी इमाम है, उलमा के भी इमाम है, कमाल कर दी। तो मेरे भाई हजरत जनाब सैयद दीदार अली शाह साहब सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दोस्त थे। सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मिलने गए सैयद नईमुद्दीन साहब से, तो सैयद नईमुद्दीन साहब तैयार थे बरेली शरीफ जाने के लिए। सैयद नईमुद्दीन साहब बरेली जाने को तैयार थे, तो उम्र में भी आला हजरत से बड़े थे दीदार अली शाह साहब। तो कहा दीदार अली शाह, और मुरीद और खलीफा भी किसी और के थे, सैयद शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा। कहने लगे चल यार मैं बरेली शरीफ जा रहा हूँ, आला हज़रत से मिला के लाओ। तो दीदार अली शाह साहब ने अज़राए मोहब्बत, दिल लगी में नहीं बंदा बात करता, कहने लगे मैं किसी के पास क्यों जाऊं, मैं खुद बहुत बड़ा आलिम हूं। कहा चलो यार इमाम अहमद रजा के पास चले। कहने लगे वो मैंने सुना है कि वो जात के पठान है और तबीयत के सख्त है, तो मैं नहीं जाता। उन्होंने जबरदस्ती मनवाया, कहने लगे चल यार चलते हैं, ले गए साथ। बरेली शरीफ जब पहुंचे ना तो असर की जमात की आखिरी रकत थी, जमात अत्ताहियात में बैठी थी, पहुंच गए। अब सैयद नईमुद्दीन साहब सैयद दीदार अली शाह साहब से कहने लगे कि शाह जी वुजू है? कहने लगे नहीं मेरा नहीं। कहने लगे मेरा है, मैं जमात में जाऊं? आप जाइए। वो जाके जमात में शामिल हो गए। सैयद दीदार अली शाह साहब कहते हैं मैं कुएं पे एक तालिब इल्म था, छोटा सा पानी निकाला हुआ था उसने, मैं समझा कोई बच्चा है जिसकी ड्यूटी लगी है वुजू कराने। हमारे मदरसे के बच्चों के साथ भी बड़ा जुल्म होता है ना, वो दाल जो कोई नहीं खाता वो मदरसे में पकती है। हाँ हाँ, बड़ा जुल्म होता है इन बच्चों के साथ, इसकी पूरी दास्तान है, कभी को मुझसे पूछे तो मैं बताऊं, बहुत बड़ा जुल्म होता है। एक मोहतरम साहब एक दिन कह रहे थे तंजीमुल मदारस की मीटिंग में कि मैंने जी कभी मदरसे का खाना चखा नहीं, मेरे लिए जायज नहीं तो मैं चखता नहीं। मैंने कहा साहब अब चखना, और मेरी ख्वाहिश है आप भी वही खाना खाएं जो ये बच्चे खाते हैं। ये रसूलुल्लाह के दीन के तालिब इल्म है, इसलिए इनके साथ जुल्म होता है। मुझे यूनिवर्सिटियों में जाने का मौका मिलता है, 2-3 दिन पहले भी मैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लेक्चर देने गया था। ठाठ बाट है यूनिवर्सिटियों के बच्चों, इनका क्या असर करता है? ना सोने को जगह ना बैठने को जगह। वो जो शोर वाले नाथ खां थे वो पुजारों में घूमते हैं, और ये नबी पाक के दीन के तालिब इल्म रात की दाल पड़ी है तो कहते हैं थोड़ा पानी डाल के इसको खा लो। ये जुल्म इनके साथ करते हो। और फिर मैं बड़ी तकलीफ से बात करने लगा हूं। हदीस बयान की जाती है कि तालिब इल्म के कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते, नीचे फरिश्तों ने पर बिछाए हुए हैं और उनकी गर्दन पर कुर्बानी की खालें लादी हुई है, जैसे गधे पे लादी जाती है। इसके बारे में हदीस आई थी। अल्लाह का खौफ नहीं आता? आपने और मैंने मदरसे के बच्चों को इज्जत नहीं दी, इसलिए मदारस की रौनकें खत्म हो गई। और मुझे शिकवा है मदारस चलाने वालों से भी, इनसे प्यार करो। ये गरीब घरों के होते हैं, ये गरीब घरों के होते हैं। इनकी माएं भेजती हैं कि चलो कुछ बन जाएंगे, लेकिन इनके साथ जो सलूक होता है वो अच्छा नहीं होता। इनके साथ इनकी ड्यूटी है, सारे मदरसे की ईंटें इन्होंने उठानी है, सारी नौकरियां इन गरीबों ने करनी है। खुदारा डरो अल्लाह ताला से। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के मदरसे का एक बच्चा खाना लेके आया घर से, चलो बात आ गई तो पहले ये कर लूं। आप इतिकाफ बैठे हुए थे, इफ्तारी लेके आया तो जरा देर से पहुंचा। आला हजरत को जलाल आया तो एक थप्पड़ हल्का सा गर्दन, ओए तू जल्दी नहीं आता? बच्चा कहने लगा गलती हो गई, एहतियात से आऊंगा, रास्ते में खेलने लग गया। बच्चा जाके सो गया। तरावी आला हजरत ने बड़ी मुश्किल से पढ़ी,
और तरावी के बाद मौलाना अमजद अली आज़मी साहब साहिब बार शरीयत को कहने लगे, जाओ कोई तालिब इल्म को ढूंढ के लाओ। मलकुल उलमा मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी से कहने लगे, मेरा कलेजा फटता है, उसे बुलाओ, वो किधर गया? उसकी क्या गलती थी? बच्चा छोटा था, ढूंढो। सारी रात उलमा ढूंढते रहे, तालिब इल्म छोटा था। बड़ी तकलीफ में होते हैं ये बच्चे। हमने ये वक्त गुजारा है। मैं देर से जब जलसे से आता हूँ तो मैं इनकी रज़ाइयाँ सीधी करता हूँ, मैं इनके कपड़े देखता हूँ, मेरा कलेजा फटता है। ईद के मौके पर इन्हें वो वाले जोड़े दिए जाते हैं जो बाजार में बिकते हैं। इन्हें खैराती समझ के रोटी दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि ये रसूलुल्लाह का दीन पढ़ते पढ़ा। वो बच्चा किधर है? उसको बुलाओ। सारे उलमा ढूंढते रहे, लेकिन वो तालिब इल्म मिला नहीं। सारे ढूंढते रहे। वो कहीं सो गया, ठंड थी, सफों में छुप के सो गया। सहरी के वक्त उठा, मेरे आला हज़रत सारी रात सोए नहीं। सहरी के वक्त वो आया तो लोगों ने देखा कि करोड़ों लोगों का पेशवा, बेहिसाब फजाइल रखने वाला आलिम दीन इमाम अहमद रजा के गरीब तालिब इल्म के सामने अत्ताहियात की हालत में बैठ के हाथ बांध दिए तो कहने लगे, भूल गया था, बूढ़ा हो गया हूं ना, कुछ बातें ज़हन से उतर जाती है, माफ कर दे बेटा, गलती हो गई। जितने उलमा थे रोने लगे, हुजूर आप ये क्या कह रहे हैं? फरमाया, यार छोटा सा फूल सा दिल था बेचारे का, टूट गया हो, चल माफ कर दे, आइंदा नहीं करता। कहने लगा, हुजूर आप जैसे राजी हैं मैं भी राजी हूँ। फिर फरमाने लगे, यार नाबालिग तो माफ करने का भी हक नहीं रखता। फिर उसका हाथ पकड़ के अपने चेहरे पे मारा, बदला ले ले। फिर जेब से पैसे निकाल के दिए और फिर कहने लगे, अमजद अली, ज़फरुद्दीन, देख रहे हो ना सारे, मैंने बदला भी दिया है, माफी भी मांगी है और मैंने पैसे भी दिए हैं। अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन इस तालिब इल्म के बारे में पूछा तो मेरी गवाही दोगे ना? कहोगे ना यार, कहोगे ना? ओ भाई, कमाल था मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह। आलिम वो होता है कि जिसके पीछे 4 गाड़ियां आगे और 4 पीछे हो, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, वो मुर्शिद होता है। मुर्शिद वो होता है जिसके पास से तकवे की खुशबू आती है, खौफे खुदा की खुशबू आए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत जाके, वो कामिल मुर्शिद होता है। हजरत सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं पहुंचा उस तालिब इल्म को, मैंने समझा को वुजू कराने वाला है, तो मैंने कहा, पानी उठाने लगा तो कहने लगा, बाबा जी पूछ तो लें पहले, पानी तो मेरा है। फरमाते, मैंने कहा चल बेटे फिर दे दे, अगर तेरा है तो, मैंने वुजू करना है। तो वो बच्चा कहने लगा, हुजूर आपको पता है कि नाबालिग अपनी मर्जी से भी अपनी चीज किसी को नहीं दे सकता। मौलाना दीदार अली शाह साहब फरमाते, मेरे दिल पर चोट लगी। मैंने कहा, दीदार अली, अहमद रजा के मदरसे के तो नाबालिगों का इल्म भी तुझसे ज्यादा है, नाबालिगों का ये हाल है तो बड़ों का क्या हाल होगा। फरमाते हैं कि वुजू उस बच्चे ने किया, फिर मैंने पानी भरा, वुजू करके मैं मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ रहा था। सैयद नईमुद्दीन साहब की नमाज रहती थी, वो मुकम्मल कर रहे थे। आला हज़रत सीढ़ियां उतर रहे थे, उनके पीछे पीछे हाथ बांध के लोगों को चलते देखा तो मैं समझ गया यही आला हज़रत है। आला हज़रत की करामत थी कि सैयद की आंखें देख के पहचान जाते थे कि सैयद है। आंखें, कहते हैं जब सीढ़ियां आला हज़रत उतर रहे थे, मैं चढ़ रहा था तो मेरी आंखें देख के पहचान गए। सलाम ली तो कहने लगे, आप सैयद है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, आप सैयद है? कहते मैंने कहा जी। कहते इतना बड़ा आलिम, जब मैंने जी कहा तो फौरन झुके और मेरे हाथ चूम लिए। तो मैंने पूछा तबीयत कैसी है? वो बात जो मेरी और सैयद साहब की तन्हाई में हुई थी। मैंने कहा आला हज़रत से पूछा, हुजूर तबीयत कैसी है? तो कहने लगे, शाह जी जात का पठान हूँ, तबीयत जरा सख्ती है मेरी, पठान जो हूँ तो जरा तबीयत सख्ती है, क्या करूँ? सैयद साहब कहते हैं, मैंने कहा हुजूर वो तो मैंने ऐसे ही फरमाया, शाह जी जो हो गया ठीक हो गया, आप नमाज पढ़ ले, मैं इंतजार करता हूँ, आप नमाज पढ़ ले। कहते हैं फिर मैं आला हज़रत का हो के रह गया और फिर सारी जिंदगी मुझे शिकवा रहा कि इतनी देर से क्यों आया। जिंदगी से यही तो गिला है कि तू बड़ी देर से मिला है। खौफ पता कितना था दिल में, आजिज़ी कितनी थी, अल्लाह जानता है। मैंने बरेली शरीफ में वक्त गुजारा है, वहाँ नौकरी की है, टुकड़े खाए हैं,
मैंने वहां कर्रो फर नहीं देखा, हटो बचो नहीं देखा, बड़े बड़े उनके कद काठ है इल्मी, लेकिन आजिज़ी देखी, आम तरीके से गलियों में घूमते देखा। मैं जलसों में जाता हूं तो मेरी ख्वाहिश होती है मैं बैठ जाऊं, लोग मुझसे मिलने सारे, लोग शिकवा करते हैं गरीब, कहते हैं हजरत जी अगर वजीर हमें नहीं ना मिलता तो पीर भी नहीं मिलता, कोई हमारे दुख नहीं सुनता, तगड़ा मुरीद आ जाए तो उसे हाथों से बोटियां डाल के दी जाती, और गरीब आ जाए तो उसकी तरफ नजरे इल्तिफात भी नहीं करते और कहते हैं इसको अकल नहीं। तो मैं कहता हूँ साहब जब जेब में पैसे नहीं होते तो अकल भी नहीं होती, फिर तो इंसान को होश नहीं होती तो अकल कहाँ होती। सब रोगा अंदर रोग मुहम्मद जिसका नाम गरीबी, एक कंड बुला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी। छोटा सा एक बच्चा 10-12 साल का, सैयद कनात अली शाह साहब आला हज़रत के खलीफा है, वो कहते हैं वो छोटा सा बच्चा आके खड़ा हुआ, कहने लगा हुजूर आपकी दावत पकानी है, को टाइम देंगे। आला हज़रत अभी कुछ कहने लगे थे, कहने लगा हुजूर मैं यतीम हूँ, अकेला हूँ, सिर्फ मेरी अम्मा है, मिलेगा टाइम? तो आला हज़रत फरमाने लगे तुझे नहीं टाइम देना। चुप कर गया, फरमाने लगे मैंने नहीं तुझे टाइम देना, तूने मुझे देना है, बता बेटे कब आऊं? कहने लगा कल जोर के बाद आ जा। फरमाया अकेला हूं या किसी को ले आऊं? कहने लगा एक बंदा लाइएगा, दो ना आए। सैयद कनात अली शाह साहब को आला हज़रत ने साथ लिया, उस बच्चे के घर जोर के बाद पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी तो कहने लगा जी आ गए आप? में आया, एक बोरी एक टाट अंदर से लाया और बाहर गली के दरवाजे पे बिछा दिया। कहने लगा हुजूर घर में कमरा एक ही है और आप पर्दे के पाबंद हैं, तो मेरी अम्मा है घर में, यहीं बैठना है। फरमाया बेटे हम तेरे मेहमान है, जिधर तू कहेगा बैठ जाएंगे। फाज़िल बरेलवी बैठ गए। आला हज़रत बीमार रहते थे, डॉक्टर ने कहा सख्त ग़िज़ा नहीं खानी, तो आप सूजी के बिस्कुट दोपहर में असर के बाद थोड़े लेते थे। वो बच्चा दाल पका के लाया तो बूढ़ी अम्मा ने पकाई, कुछ पक्की कुछ कच्ची, बाजरे की मोटी रोटियां और गली में ला के रख दी। बरेली के इमाम ने यूं खाई जैसे को बड़ी आला ग़िज़ा हो। कहते पहली सैयद कनात शाह साहब कहते पहली दफा इतना खाना खाया, 1.5 रोटी खा गए। तो फरमाने लगे मैंने कहा हुजूर मेहरबानी करें थोड़ा खाएं, ये तबीयत आप तो खाते ही नहीं तो आपकी तबीयत परेशान होगी। फरमाया चुप कर, अपनी सेहत देखूं कि गरीब और यतीम का दिल देखूं। फरमाया देखना मासूम सा दिल है, टूट जाए खाने में। कहते खोल के खाया, पर वो बाहर चाय भी लाया, चाय पी। फिर आला हज़रत ने कुछ नजराना निकाल के दिया, फरमाया ये तोहफा रख लो, कुछ पैसे भी दिए। कहा इजाजत है जाऊं? कहा जी ठीक है जाए। सैयद साहब कहते हैं जब हम आ रहे थे तो मैंने आला हज़रत को हुजूर ये आपने क्या कि अगर बीमार हो गए? तो कहने लगे शारी चुप कर जाओ, अगर मेरा दिल फटता हो तो मैं आपको चीर के दिखाऊं, जितना सुकून अल्लाह ने मुझे आज अता किया है पहले कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। इस गरीब के पास जा, मेरे आला हज़रत के अफकार थे, नजरियात थे, वो सारी जिंदगी रसूलुल्लाह का गुलाम बन के रहे, शरीयत की पासदारी की, और उसके साथ साथ वो अल्लाह के वलियों की गुलामी करते। कुछ सैयदजादा आ जाता तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह उठ के मिलते, ताजीम करते। वो औलिया अल्लाह के लेकिन सच्चे वली के गुलाम। मेरी ये बात याद रखें, सच्चा बंदा मिल जाए तो उसके बारे में कभी बेअदबी सोचे भी ना, सोच दिल में भी ना लाए, लेकिन जो शरीयत का पाबंद ना हो, आप इन लोगों की मार्केट डाउन करेंगे ये सही हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे। हमारे यहाँ चल जाता है, जो भी आ जाता है चल जाता है। इमाम साहब की दाढ़ी इतनी छोटी हो वो नमाज नहीं पढ़ा सकते, पीर साहब चल जाते हैं, नाथ खां भी चल जाता है, नकीबे मजलिस भी चल जाता है, सिर्फ इमाम पे पाबंदी है कि थोड़ी छोटी है जी ये, हालांकि नहीं होनी चाहिए, दाढ़ी पूरी होनी चाहिए। आपसे मेरी ये गुजारिशात है, आला हज़रत के पैगाम को समझें। एक छोटा सा वादा लेना है, जिस मस्जिद में कंजुल ईमान नहीं वहां एक हदियतन खरीद के रखवा दें, रखवा देंगे इंशाअल्लाह ताला। महंगी बात बता दी है मेरे ख्याल में, आप चुप कर गए, रखवा देंगे कुरान शरीफ। और जिसके पास 10 रखवाने की तौफीक है वो 10 रखवा दे, और अपने उलमा को आला हज़रत की किताबें खुद खरीद कर पहुंचाएं, लाइब्रेरियों में रखवाएं, उनका पैगाम आम करें, लोगों को दें और तलकीन करें कि इसे पढ़ें। जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले हैं वो उलमा से ले लें, आला हज़रत के फतावा जात, वो उसको आगे शेयर करें, उनकी बातें आगे पहुंचाएं, अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। नमाजें 5 मस्जिद में बाजमात पढ़ें। ये दाढ़ी नबी पाक की सुन्नत है और अल्लाह ने सिर्फ मर्दों को दी है, औरत को नहीं दी, उसने मर्द के चेहरे पर पसंद की।
नबी सारे दाढ़ी वाले, सहाबा सारे दाढ़ी वाले, अहले बैत सारे, औलिया अल्लाह सारे। जो लोग कहते हैं ना नेक होके रखनी है, उनके लिए मशवरा यह है कि दाढ़ी रख लो, नेक हो जाओगे इंशाअल्लाह ताला। दाढ़ी नेक बना लो, और जिसने रखी है ना वो भी अपनी मर्जी की ना रखे, नबी पाक की मर्जी की रखे। पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखे, पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखें, और अपने घर में पर्दा कराएं, पर्दा कराएं। याद रखें, हर इमारत को गुलाफ नहीं चढ़ता, सिर्फ बैतुल्लाह को चढ़ता है। हर कुरान, हर किताब को गुलाफ नहीं चढ़ता, सिर्फ कुरान पाक को चढ़ता है। हर बीबी पर्दा नहीं करती, सिर्फ सैयदा फातिमा की मानने वाली पर्दा करती अपनी। और याद रखें, वो बेटा, वो भाई, वो शौहर मुजरम होगा जिसकी बीवी पर्दा नहीं करती। खुदा ये आला हजरत का मिशन है, पैगाम है। ये वाहद वली है आला हजरत औलिया अल्लाह में से वाहद। हर वली की अलग अलग शान होती है ना, जिसमें वो मुमताज होता है। जनाब सिद्दीक अकबर सदाकत में बात, हालांकि सखी भी बड़े, एक शान इन्हें इनफिरादी मिली आला हजरत। आला हजरत की ज़ौजा अपने दौर की बहुत बड़ी वलिया थी, और बाकायदा पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन इतनी शनासा हो गई थी कि आला हजरत कहते किताब उठा के ला तो किताब ले आती, फलानी किताब लाओ ले आती। छुरी के साथ कलम बना के रखती, स्याही रखती, कागज देती। आखिरी उम्र में मेरे आला हजरत ने फरमाया तूने बड़ी खिदमत की, मांगा कुछ नहीं, कुछ मांग ले। तो अम्मा जी उठ के करीब बैठ गई, कहने लगी कुछ देना है ना तो मेरी बख्शिश की दुआ कर दे। अंदाज देखो, बीवी, बाहर लोग तकरीरें सुनते हैं, घर वाले किरदार देखते हैं। इसलिए घर वालों को मुतासिर करना, जरा वो किरदार देखते हैं, वो तकरीर नहीं ना सुनते, किरदार देखते हैं। आला हज़रत ने फरमाया मैं तेरे लिए दुआ करूं, तो कहने लगी मैंने जलवतें और खलवतें सारी देखी हैं, मैंने दुख और सुख आपके साथ बिताए हैं, मैंने आपको हर हाल में रसूलुल्लाह का गुलाम देखा है। तो इतने सच्चे आदमी से दुआ कराऊंगी तो अल्लाह जरूर मेरी बख्शिश फरमाए। ये किरदार था। मुझे कहा गया कि मैं अपने पीरो मुर्शद हजरत सैयदना व मुर्शदना हुजूर ताजुश शरिया शहजादा आला हजरत हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुफ्ती अख्तर रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ कहूँ। न मेरी हैसियत है, न मेरी औकात है, न मेरे लफ्ज़ों में इतनी ताकत है। ये तो कुछ ड्यूटी लगी हुई है तो कुछ बात कर लेते हैं। हुजूर ताजुश शरिया आला हजरत के पड़पोते थे। अजहर यूनिवर्सिटी में तालीम, बड़े बाप के बेटे होने के बावजूद बाकायदा तालीम हासिल की और अजहर यूनिवर्सिटी को टॉप किया। एक अजमी ने जाके अरबियों से ज्यादा नंबर हासिल किए और फिर वापिस आए तो पूरी दुनिया में दीन का काम किया। कई जुबानों में आपकी किताबें, करोड़ों लोग आपके मुरीद थे। मेरी तरह के कई लोग बाहर दरवाजे पे खड़े रहते थे कि चलो उस रास्ते में बैठने का मौका मिल जाए जहां से उन्होंने गुजरना है। कई लोग अल्लाह ने तौफीक दी मुझे कुछ देर उनके पास बैठने की, कुछ उनसे सीखने की, कुछ पढ़ने की। उन्होंने मेहरबानी फरमाई तो वहां भी बुलवाया। यह भी उनका विशाल हुआ है। करोड़ों लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी है, करोड़ों लोगों, करोड़ों। और इंडिया की मीडिया ये कहता है कि हमें समझ नहीं आई कि करोड़ों लोग आए हैं पर पत्ता भी कोई नहीं टूटा, पत्ता भी कोई नहीं टूटा। 50,000 आदमी इकट्ठा आ जाए ना आपके डीजी खां में तो पकौड़े भी खत्म हो जाएंगे ना, लेकिन वहां करोड़ों लोग आए। पता नहीं रोटी किसने दी, खाना किसने खिलाया। बड़े बाप के बेटे थे लेकिन खुद भी बहुत बड़े थे। सारी जिंदगी रसूलुल्लाह का दीन फैलाया। दुआ करना अल्लाह ताला हमें उनके तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं दुआ करता हूँ जो कुछ मैंने अर्ज किया अल्लाह उसे कबूल फरमा ले। जहाँ हम भूल गए अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए। आप मुझसे अगर कहेंगे तो फिर सोशल मीडिया पे तो बड़ी बातें कौन कौन सी बयान करूंगा। तो बहरहाल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ कहने को कहा गया। हजरत इब्राहीम अल्लाह के दोस्त है। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह के खलील है। यारों के यारों पर बड़े मान होते हैं, बड़ा प्यार होता है। फरिश्तों ने एक दफा शिकवा किया था कि या अल्लाह तूने यार बनाया है, उनके पास बड़ी बैल, बड़ी गाय, बड़े तूने ऊंट दिए हैं, बड़ी बकरियां दी हैं, तो यार तो उन्होंने बनना ही था। तो रब करीम ने फरमाया जाओ इम्तिहान कर लो। तो एक फरिश्ता आके ना फसल में बैठ गया, जैसे बड़ी फसल होती है ना कमाद की, तो वो जिक्र करने लगा अल्लाह ताला का। कोई भी जिक्र, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह, मुख्तलिफ रिवायतों में मुख्तलिफ लफ्ज में। हजरत इब्राहीम को सुना तो बड़ा मजा आया, तशरीफ ले गए ढूंढते ढूंढते। तू जिक्र कर रहा था, कहाँ? फरमाने लगे फिर जिक्र सुना मुझे मेरे रब का। कहने लगा पहले मर्जी से कर रहा था,
अब आपकी मर्जी है तो पैसे लगेंगे। क्या लेगा? कहने लगा सारे ऊंट ले लूंगा। फरमाया तेरे हुए ना इल्मा विच फसा सानू, तू यार दी गल सुना सानू। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारे ऊंट दे के जिक्र सुना, थोड़ा और करो। तो फरिश्ता कहने लगा सारी गायें ले लूंगा फिर करूंगा। फरमाया तेरी हुई, तेरी। कहा जनाब सुनाता हूं। सुनाया। थोड़ी देर के बाद कहने लगे और जिक्र करो। कहने लगा सारी बकरियां ले लूंगा। फरमाया तेरी हुई। ये जिक्र का भी एक नशा है, यार की बात का भी एक नशा है, ये नात की भी एक लज्जत है। ये जब लग जाती है तो फिर रोज दिल करता है, रोज। फरमाया सारा कुछ तेरा हुआ। जब सब दे बैठे तो कहने लगे थोड़ा और सुना। कहने लगा आप क्या दोगे? तो आप फरमाने लगे जानवर संभालने के लिए तुझे किसी की मदद की भी तो जरूरत है ना, तो मुझे रख ले, मैं तेरी मदद करता रहूंगा, तो मुझे रब का जिक्र सुनाते रहेगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया तो फरिश्ता कहने लगा ऐ अल्लाह तूने सही बंदे को खलील बनाया, ये इस काबिल है कि तेरा खलील। आप भी मेहरबानी करें, कुछ दे अल्लाह के रास्ते में, कुछ दे अपने इदारों की, मदारस की, मसाजिद की, गरीबों की, यतीमों की मदद करें ताकि अल्लाह की खिल्लत का मामला हो। औरतों के महफिल मिलाद के बारे में पूछा गया। औरतें मिलाद करेंगी घर के अंदर करें, लेकिन गुजारिश ये है कि आवाज मर्दों तक न जाए और सिर्फ खवातीन का इज्तिमा हो, उसमें मर्द ना हो। कोशिश करें औरत की आवाज का भी पर्दा है तो वो इस तरह महफिल मिलाद करें कि ज्यादा से ज्यादा बापर्दा रहे, लेकिन जाना चाहिए, शरीक होना चाहिए। जाएंगी तो दीन का पता चलेगा। अल्लाह ताला तौफीक अमल अता फरमाए, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शोएब में हिदायत पे लाखों सलाम। जब हुआ दुनिया का चांद आया निकला जिस वक्त मसूदे बदरहा का चांद, सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। किस्साए तूरो मेराज समझे कोई, फर्क मतलूब तालिब का देखे कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आँख वालों के हिम्मत में लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। भूखे प्यासों का गम किस कदर दिल में था, आ गया साइल का निवाला दिया। बादशाहों ये शाही तो देखो जरा, कुल जहां मिलके और जो गिरो फिजा, उस शिकम की क़नाअत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत
कहें हाँ रज़ा वो रज़ा आला हज़रत बरेली के शाह जिनकी घर घर अदा सुन्नते मुस्तफा डालती क़ल्ब में अज़मते मुस्तफा जिसका सुन्नी मनाते हैं यो मेरा उस इमाम अहले सुन्नत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम। अल्लाह हमारी इस हाज़री को कबूल फरमा।